इसलिए नैरेटिव बहुत तेजी से बदल रहा है, और जितनी तेजी से आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के इस संस्कार, इस सभ्यता, इस संस्कृति के दुश्मन उतनी ही ताकत से सड़कों पे निकल रहे हैं। उनका डर ये नहीं है कि कुछ होने वाला है, उनका डर ये है कि हम तो कहते थे हमें तो उस पर यकीन है, हम तो अल्लाह के अलावा डरते नहीं है, तो 14 के बाद से राय क्यों बदल गई? हमारा तो पहले भी यकीन था, आज भी यकीन था। इसलिए समस्या आपके बोध हो जाने भर से है। आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया और आपको यह एहसास हो गया कि ये जो घुट्टी पिलाई गई थी चचा नेहरू के दोस्त मौलाना अबुल कलाम जैसा जिहादी, जो मक्का में 1888 में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1947 से लेकर 1958 तक भारत देश का शिक्षा मंत्री रहा। आपने कभी पूछा नहीं? ये तो किसी स्कूल में भी नहीं गया, ना केजी में गया, ना लोअर केजी में न गया, ना किसी क्लास में गया, ना किसी मदरसे में गया। देश का पहला शिक्षा मंत्री जाहिर था, उसका लिखा पढ़ रहे हैं आप। प्रतिकार करिए, अपने आप को पहचानिए, किसी से डरिए मत। अपने होने का जिस दिन भी आपको एहसास हो जाएगा, अभी तो आपने 14 और 19 ही पैदा किया है, 17 पैदा किया है, अब ये होड़ लग गई है। इसलिए मैं ये चाहता हूं, इस बात की सनातनियों के अंदर होड़ होनी चाहिए कि 2014 वाला अगर कमजोर पड़ रहा है तो 19 में आपने उससे भी भयंकर भेजा है। उत्तर प्रदेश में भी आपने भेज दिया। आसाम वाला कहता है कि सत्ता पे वही बैठेगा जो भारत राष्ट्र और सनातनी संस्कृति को बचाएगा। हमें पिछले वाले से ज्यादा बड़ा सनातनी होकर दिखाना है, तब ये राष्ट्र बचेगा। एक युद्ध है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लगातार चल रहा है, और क्योंकि आप थोड़ा सा जागे हैं इसलिए उनकी चिंता बढ़ गई है, इसलिए वो हर जुमे को आ जाते हैं बाहर, लेकिन उनको पता नहीं है कि जुमे पहले आता है और शनिवार बाद में आता है। आप शनि की पूजा करिए, ये सिलसिला जारी रखिए, गद्दी पे उन्हीं को बिठाइए, चापलूसों को मत बिठाइए। आपके अंदर भी बड़े सारे चापलूस हैं। चापलूस किसी भी जाति का हो बर्दाश्त नहीं है। सत्ता पे जो बैठेगा वो भारत राष्ट्र की बात करेगा, उसी को हम ताकत देंगे। अगर सत्ता पे कोई जाति के नाम पे बैठना चाहता है उसे नहीं बैठने देंगे। यही वजह थी कि आपके प्रधानमंत्री ने शपथ ली संविधान की। ये जो बेचारे पुलिस वाले खड़े हैं, इन्होंने भी कोई शपथ ली हुई है जिसके कारण ये अपनी ड्यूटी करेंगे। ये आपके दुश्मन नहीं है, ये सनातन के दुश्मन नहीं है, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी करता है, संविधान की शपथ लेता है, इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होगी या 10 घंटे की होगी। जैसे ही ये वर्दी हटा देंगे इनकी ड्यूटी समाप्त। क्या घर में ये पूजा करने से पहले सरकार से पूछते हैं पूजा कर ले? ये इनकी ड्यूटी है, ड्यूटी का धर्म निभा रहे, इसमें मदद कीजिए। और अपने बीच में ऐसे लोगों को चुनिए कि संविधान की शपथ भी ले और शपथ लेके जो संविधान की जिम्मेदारियां वो पूरी करे, और भारत राष्ट्र के करोड़ों हिंदुओं की खोई हुई उस स्मृति को, भूल की आदत को प्रधानमंत्री बनने के बाद पशुपतिनाथ में 8 घंटे पूजा करके दिखाए। बार बार आपको मैसेज दे रहा है, वो किसी और को नहीं दे रहा। उसे अमेरिका को, लंदन को और इंग्लैंड से लेकर जापान को नहीं बताना है, वो आपको बोध करा रहा है। मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मैंने शपथ ली है, मैं अपना कार्य एक प्रधानमंत्री के रूप में कर रहा हूं, लेकिन मेरी आस्थाओं को, मेरी परंपराओं को
कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए प्रधानमंत्री के पद के बावजूद भी जब पशुपतिनाथ में जाता है तो देश का प्रधानमंत्री, और जब निकलता है तो लगता है कोई साधु संत निकला है, और बार बार मैसेज देता है। कभी केदारनाथ में बैठ के मैसेज देता है, ऐसे नहीं देता। कुछ लोग पूछ रहे हैं हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है। आज भी अगर वो ये पूछ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि बड़े बौने लोग हैं या कुछ जानना चाहते हैं। एक प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में बैठ करके संविधान की अच्छी बुरी जो भी धाराएं उनका पालन करता है, इसे हिंदू कहते हैं। और वही प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की नींव रखते वक्त दंडवत हो गए उसके सामने लेटता है, उसे हिंदुत्व कहते हैं। बदलाव के इस दौर को हर एक सनातनी जो अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि मेरी जाति, मेरी पहचान मेरी निजी है, मेरी राष्ट्रीय पहचान सनातन है। मैं सरकार चुनते वक्त ये नहीं देखूंगा कि कौन 2 रुपए किलो चावल मुझे फ्री दे रहा है, कौन 1 महीने की बिजली फ्री दे रहा है। आप इतने भी कमजोर लोग नहीं है कि कोई चावल दे के खरीद ले। अभी बहुत सारे लोग बिके हैं, आपके अंदर से बिकने की प्रवृत्ति समाप्त हुई है, इसलिए लोग जुमे को सड़कों पे निकल के आते हैं। अगर ये जान गए कि हम कौन हैं, तो जिन्होंने अपना नाम नूरे इलाही रखा था कहेंगे नहीं हम ओम प्रकाश थे। हमसे गलती हो गई। वो कश्मीर में एक है जिसका नाम है गुलाम नबी आजाद। अब ये पता नहीं है कि वो कांग्रेस का गुलाम है या नबी से आजाद है, या नबी का गुलाम है कि कांग्रेस से आजाद है, ये पता नहीं। उसने अभी हाल में कहा है, बात तो सही है, क्योंकि जूता मजबूत रहना चाहिए। दिल्ली का जूता इतना मजबूत है और उसे ये लग गया है कि ये 95 करोड़ सनातनी इससे भी खतरनाक बिठा देंगे। इससे पहले खतरनाक आए, कहता है मुझे भी जो हमारे जो पूर्वज थे वो थे तो ब्राह्मण ही, सब हिंदू ही तो थे। 2 रुपए किलो चावल के चक्कर में हमने पजामा उतार के शलवार पहन ली। अभी तो ये अपना गोत्र भी ढूंढेंगे, बताएंगे हमारा गोत्र ये है, और अपने पूर्वजों को जूतों से मारेंगे तस्वीर सामने रख के। वो नौबत आ जाएगी जब आपको सिर्फ सनातनी होके वोट देना है। सब होगा, अपना समय इसमें नष्ट मत कीजिए कि हमें घर वापस लाना है। नहीं, हमें किसी को घर पर वापस नहीं लाना है। इस दौड़ में जाति की राजनीति ने मेरे भाई को पीछे छोड़ दिया है। अगर मुझे दिल जीतना है तो मुझे किसी का दिल नहीं जीतना। अगर रमजान भाई की, कफील भाई की, कामरान भाई की ईद की सिवैयां खानी है तो खाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, कामरान साहब की सिवैयां खाइए, हफ्ते में दलित के घर का पानी पी लीजिए। आपकी खोई हुई शक्ति जो आपकी मार्शल रेस थी, आपकी अज्ञानता के चलते आपसे दूर हो गई है। अगर घर वापस लाना है तो सिर्फ उनको लाना है, बाकी किसी को नहीं लाना और कुछ नहीं करना है। हम सबको जाना है, ये जनेऊ संस्कार नकल करनी चाहिए। ये जनेऊ संस्कार क्या है? ये सबका होता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों में होता था। ये जनेऊ संस्कार जब बच्चा बड़ा हो जाता था, जब उसे गुरुकुल भेजने के लिए तैयार हो जाता था, तब उसका जनेऊ संस्कार होता था। उसे यज्ञोपवी संस्कार भी कहते हैं। और ये संस्कार में जो जनेऊ डाला जाता था, ये किस लिए डाला जाता था? उसे बताया जाता था कि जब तक तेरा बयान न हो जाए, तेरी शादी न हो जाए, ये जनेऊ धारण रखना है। तुझे हर माँ को, हर लड़की को अपनी बहन और माँ समझना है।
इसलिए वो जनेऊ संस्कार डाल करके उसे गुरुकुल भेजा जाता था, जहां वो अध्ययन करने जाता था। आपने जनेऊ को भी किसी जाति से जोड़ दिया, लेकिन कुछ पागल लोगों को लगा अच्छा ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये भी संस्कार करते, हम भी करेंगे। अब जनेऊ का मतलब पता नहीं था। उन्होंने कहा हम उसी उम्र में, उनके भी एक संस्कार होता है। बचपन से रोता है, जवानी तक रुलाता है, तो समाज को रुलाता है। नहीं, हमें भी करना है ये संस्कार। अरे बराबरी करो, लेकिन पता तो कर लो कर क्या रहे हो भाई। अरे हमें तो उस पर यकीन है यार, हम दुनिया में एकमात्र ऐसी जाति हैं कि हमने, हमारे बारे में बड़ी गलतफहमियां हैं। कोई कहता है 33 कोटि 33 तरीके थे, कोई 33 करोड़ है, अलग अलग मत चल रहे हैं, तब भी हम इसकी चिंता नहीं करते। हम ये मानते हैं कि भगवान ने हमको जैसा बनाया है, हम भगवान के पास वैसे ही चले जाए। हम ये क्यों माने कि भगवान की अकल ठीक नहीं थी? हमें पूरा यकीन है अपने भगवान पे। उसने यहां कान क्यों लगाया है, नाक क्यों बनाई है? तुम्हें उस पर यकीन नहीं है कि जो काम तुम्हें नीचे करना था अल्लाह ने ऊपर से करके नहीं भेज सकता था क्या? ये तुम्हारा उस पर यकीन नहीं है भाई। तुम ये जो काट पीट नीचे करते हो, अब पूछो उनसे, अगर हमने, और इसमें हम जिम्मेदार हैं, सनातनी जिम्मेदार हैं। आप बंदर के सामने उस्तरे से दाढ़ी बनाएंगे और बंदर को उस्तरा दे देंगे तो अपनी गर्दन काट सकता है। आपने कैंची बनाई क्यों? अब उनको पता नहीं इसका क्या करना है, तो काट पीट कर लिया। जिनको अल्लाह पे यकीन नहीं, वो आपकी बात सुनिए। इसलिए बेसिक प्रॉब्लम है। ऐसे ही वो 2000 साल पहले आए हैं, जिनकी अजब कहानी है। हमारे संस्कारों में हमारी बहन जब किसी से उसकी शादी होती है तो वो पत्नी बनती है, और वो बहन जब किसी शिशु को जन्म देती है तब वो मां बनती है, किसी की भाभी बनती है। ये हमारा संस्कार है। लेकिन वो जो 2000 साल पुराने हैं, उनका संस्कार क्या है? जिसने शादी नहीं की, किसी शिशु का जन्म नहीं दिया, वो मदर टेरेसा है। ये मदर है। जिसने शादी नहीं की, पति नहीं बना, वो फादर है।